उसने सुनी थी कहानी अपनी नानी की जुबानी, एक राजा के थी 7 रानी। एक मोटी, एक छोटी, एक गोरी, एक चिट्टी, एक भोली, एक भाली, ये बाघ और ये माली, जिसकी बेटियां थी 100, 99 बुद्धू, सिर्फ एक सयानी। नाती से एक ने दूजे से, दूजे ने तीजे से, सालों से सदियों तक, मीटर से मीलों तक चलती रही है कहानी। बनती है, मिटती है, फिर बन जाती है, बहती रही है कहानी, ऐसे ही बनती कहानी। ये तोता, ये कौवा, ये बंदर, ये हाथी, ये मैना, बगुला, मछली, सब मगरमच्छ के साथी। ये दूर छलांग लगाता है, पास आने से घबराता है, सूरज से लाली लेता है, पत्तों का रंग चुराता है। ये परियों की रानी, ये माधव की नानी, एक राजा था एक की रानी, जो बन गई है कहानी। ये कथा इतनी नई तो नहीं, पर इतनी पुरानी भी नहीं। जंगल में एक सियार रहता था। दिन ब दिन वो बूढ़ा हो रहा था। अपनी जवानी के दिनों में वो बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करता, लेकिन बुढ़ापे में वो इतना कमजोर हो गया था कि दूर तक भागकर शिकार का पीछा न कर पाता। यहाँ तक कि जो जानवर पहले उससे डर कर दूर भागते थे, अब उसका मजाक किया करते। बड़ी भूख लगी है, 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया, कोई शिकार नजर नहीं आता, नजर आता है तो हाथ नहीं आता है, क्या करूं? ओ सियार, मैं इधर झाड़ी में फंसा हूँ, मुझे निकालोगे? अरे वाह, अच्छा मौका है। हाँ हाँ, निकालेंगे बेटा, निकालेंगे। दूसरों की मदद करना तो मेरा धर्म है। मुझे खाएगा ना तो मैं सीधा स्वर्ग को जाऊंगा। कोई चिड़िया ही हाथ आ जाए तो कितना मजा आए। बड़े दिन हो गए चिड़िया का मांस खाए। आए, आए। कौन है मेरी पीठ पर? मैं चिड़िया हूँ सियार मामा। चिड़िया, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरी पीठ पर क्यों बैठी है? सामने आजा, तुझे देख भी लूं, तुझसे तो बातें भी कर लूं। गर्दन घुमा कर देख लो मुझे, मैं तो यहीं बैठूंगी तुम्हारी पीठ पर।
काट रहा है, उसे निकाल दे। चिड़िया अच्छा कहकर आगे बढ़ी। सियार ने अपना दायां कान उसकी ओर बढ़ा दिया। अब वो पंजा उठाकर चिड़िया को मारने ही वाला था कि चिड़िया उसके दूसरे कान में चोंच मारकर उड़ गई। सियार का पंजा उसी के मुंह पर पड़ा। ये देखकर सब पक्षी हंसने लगे। सियार अपना सा मुंह लेकर चल दिया। भूख के मारे चक्कर आ रहा है मुझे। कैसा बुरा जमाना आ गया है। एक तो पहले से बुढ़ापा, ऊपर से रोज रोज का फाका। कितना कमजोर हो गया हूँ मैं। अरे सियार भाई, सठिया गए हो क्या? अपने आप से ही बातें किए जा रहे हो। क्या कहूँ भाई लंगूर, मैं अपने बुढ़ापे से मजबूर। इतनी ताकत नहीं कि शिकार पकड़ पाऊँ। मैं क्या खाऊं? तुम्हें मेरी कुछ मदद कर देना। अरे मैं क्या तेरी मदद करूँगा, अपनी मदद आप कर। शरीर थक गया तो दिमाग तो नहीं थका, दिमाग चलाया कर। चला कोई चक्कर। क्या करूं? अरे ये ऊंट यहाँ क्या कर रहा है? लंगोर भाई, मैं तो इस ऊंट को पटाता हूँ। अरे ये क्या सहारा देगा तुझे? बस तू देखता जा। नमस्कार ऊंट चाचा, नमस्कार। कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। चाचा, अरे भाई सियार, तुम तो खुद इतने बूढ़े हो, मैं तुम्हारा चाचा कहाँ से हुआ? ऊंट चाचा, उम्र में ना सही, लंबाई में तो मैं आपके भतीजे के बराबर हूँ। और फिर ये चाचा भतीजे का रिश्ता बड़ा काम का रिश्ता है। तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? अब देखो तो चाचा, कैसा वीरान इलाका है। आप तो पेट भर पत्तियां भी नहीं खा सकते, आधे पेट में गुजारा करते हो। मुझे बड़ा दुख होता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? मेरी मानो तो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर? हाँ, किस बात के पार्टनर? पेट पूजा उद्योग के पार्टनर। आपको मनपसंद खाना दिलाने में मैं मदद करूँगा और मुझे शिकार पकड़ने में आप मेरी मदद कीजिए। वो कैसे? देखो चाचा, मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ आप जी भर के खा सकेंगे। फल, पत्ते, चारा, जो आप चाहेंगे खिलाऊंगा। और मुझे क्या करना होगा? आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर शिकार के पास ले चलो, ताकि मैं आसानी से उसे दबोच सकूं। सियार भतीजे, ख्याल बुरा नहीं है। हम एक दूसरे की मदद करके पेट भर के भोजन कर सकते हैं। तो कब शुरू करें? अब शुभ काम में देर काहे की? आज इसी वक्त। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ। दाएं बाएं का फेर खत्म होगा कि नहीं? बस चाचा थोड़ी दूर और। यहाँ तो बस छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, मैं क्या खाऊंगा? अब चाचा क्या करे, रास्ते में पहले यही जगह मिली। अच्छा, अब आप चुपचाप खड़े रहिए, मैं झटपट शिकार करता हूँ। हाँ, फिर आपको बढ़िया सा खाना खिलाऊंगा।
खड़ा हो गया तो सियार नीचे चल रहे बेखबर खरगोश पर कूद पड़ा। बेचारा खरगोश सियार की भूख का शिकार हो गया। अब सियार ने ऊंट को खूब घुमाया। दोनों छोटी छोटी झाड़ियों के पास जाते। सियार तो शिकार कर लेता, पर जब ऊंट को कहीं कुछ न मिला तो ऊंट ने सियार से शिकायत की। लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। धीरज से काम लो चाचा, धीरज से काम लो। रास्ते में ये झाड़ियाँ पहले पड़ी, इसलिए पहले मैंने अपना पेट भर लिया। अब आपको मैं खिलाता हूँ, चलो। पर सियार का पेट तो भरा हुआ था और उसे अब नींद आ रही थी। वो तो ऊंट की पीठ पर आराम से सो गया। ऊंट बेचारा भूखा रहा। दूसरे दिन सियार ऊंट को एक पेड़ के पास ले गया जिस पर निचली शाखाओं में पत्ते नहीं थे। वहाँ एक पक्षी का घोंसला था। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर सियार ने पक्षी के अंडे खा लिए। ऊंट को फिर कुछ न मिला। जब ऐसा 2-3 दिन होता रहा तो झुंझलाकर ऊंट ने शिकायत कर दी। ये कैसी साझेदारी है भतीजे, तुम अपना पेट भर लेते हो और मैं भूखा रह जाता हूँ। सब्र करो चाचा, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। बस कर भतीजे, बस कर। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। रोज रोज वादा करते हो ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा और करते कुछ नहीं हो। अरे ये तो बिगड़ गया। ऊंट चाचा, नाराज क्यों होते हो? अच्छा, कल आपको खरबूजे खिलाता हूँ, रसीले मीठे खरबूजे। नदी के उस पार खरबूजों के खेत हैं, वहाँ चलेंगे। तुम पेट भर के खरबूजे खा लेना। पक्का वादा? एकदम पक्का। अब तो खुश हो। दूसरे दिन दोनों नदी किनारे पहुंचे। सूरज निकल रहा था, पंछी चहक रहे थे, बत्तखें तैर रही थी। एक बगुले ने काली आंख से दोनों को देखा और पानी से मछली पकड़कर उड़ गया। ये नजारा देखकर सियार बोला, काश मुझे भी तैरना आता, मैं भी मछलियाँ पकड़ता। खरबूजों के लालच में ऊंट नदी में उतर गया और सियार को लेकर उस पार चला। चाचा, जरा संभल के, मैं कहीं पानी में न गिर जाऊं। अरे तू घबरा मत, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। अरे धीरे धीरे चाचा, धीरे। खरबूजों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। आज तो आपके बड़े मजे हैं। ये तो खरबूजे चढ़ता रहेगा, पर मैं क्या करूँगा? आज तुमने कायदे का काम किया है। चल चल उतर जा, जरा देखूं तो सही कोई रखवाला तो नहीं है यहाँ। नीचे उतरकर सियार इधर उधर घूमने लगा। ऊंट ने जब देखा कि खेतों में कोई रखवाला नहीं तो वो निश्चिंत होकर खाने लगा, लेकिन धीरे धीरे खाता था वो। अभी उसने शुरुआत ही की थी कि सियार उसके पास आया। चाचा चलो, अब मुझे भी भूख लगी है, शिकार ढूंढना है। अरे अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, जरा पेट भर लेने दो। अच्छा तुम खा लो, मैं गाना गाऊंगा। गाना? भतीजे ऐसा गजब न करना, तुम्हारी कोई कोई का शोर सुनकर कोई आ गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ। आप मेरे गाने को शोर मचाना कहते हैं, ये मेरी कला का अपमान है। अरे 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 मेरे प्यारे भतीजे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अरे मैं तुम्हारा गाना बाद में सुन लूंगा।
थोड़ी देर तक तो चुप रहो, मैं खरबूजे तो खा लूं। देखो चाचा, मुझे जब भूख लगती है ना तो गाना गाने की मेरी आदत है। या तो मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं गाना गाऊंगा। ऊंट ने बहुत मनाया पर सियार नहीं माना। वो जोर शोर से गाने लगा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब शोर सुनकर रखवाले दौड़े आए। ऊंट बेचारा इतना भूखा था कि भोजन छोड़ भी नहीं सकता था। जल्दी जल्दी खाने लगा। सियार गाना गाना था। अब सियार का गाना सुनकर गांव वाले दौड़े आए। उन्हें देखकर ऊंट भी खेतों में इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा, पर किसानों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और खूब पिटाई की। सियार चुपचाप वहां से खिसक गया और छुपकर सब तमाशा देखता रहा। उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब शोर सुनकर लंगूर भी दौड़ा आया। बेचारे ऊंट को बड़ी मार पड़ी थी, वो भी वहां से भाग लिया। इधर सियार लंगूर को अपनी मजेदार कहानी सुनाने लगा, जो ऊंट के कानों में भी पड़ी। क्या हुआ सियार भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे यार, उसको वो मार पड़ी, मजा आ गया। अरे किसको मार पड़ी भैया, क्या कह रहे हो? अरे वही चाचा। वो ऊंट चाचा? उसे किसने मारा? दोनों गए थे खरबूजे के खेत में। मैंने तो जल्दी जल्दी पेट भर लिया। चाचा खा रहा था खरबूजे धीरे 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 धीरे। फिर क्या, मुझे सूझी शरारत, मैं जानबूझकर जोर जोर से गाने लगा। अरे बाप रे, फिर तो रखवाले दौड़े आए होंगे। और क्या, मैं तो भाग गया। चाचा को पड़ गए डंडे पे डंडे, डंडे पे डंडे। अरे सियार, ऊंट ने तेरी मदद की, 2-3 दिन तूने भरपेट खाया और दोस्ती का ये बदला दिया। अरे काहे की दोस्ती दुश्मनी ले बैठे हो, हम तो बस मतलब के यार हैं। लेकिन अब तो तूने अपना सहारा भी गंवा दिया। उस बेवकूफ को मनाने में कितनी देर लगती है। अरे दे, फिर देखना इस